नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, किसके द्वारा दिया जाता है, कब दिया जाता है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1954 में स्थापना होती है पद्म पुरस्कार की। पद्म शब्द का अर्थ, सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्म शब्द का अर्थ क्या होता है। पद्म शब्द का अर्थ होता है कमल का फूल या कमल का पौधा। कमल का फूल याद रखिए आप, पद्म शब्द का अर्थ होता है। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति जी ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। 132 संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 की परीक्षाओं के लिए। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति जी द्वारा, और इसका वितरण मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा इसका वितरण किया जाता है। 132 लोगों में से पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में विभाजित है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसके पहले आप जानते हैं कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये क्रम है, नोट कर सकते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री नागरिक सम्मान की दृष्टिकोण से। 132 लोगों में 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 132 में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में कितनी महिलाएं शामिल रहीं। 30 महिलाएं याद रखिएगा। विदेशी लोग कितने? 8। मरणोपरांत 9 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। एक तथ्य याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या, यानी जो पद्म पुरस्कार होते हैं इनकी जो कुल संख्या होती है वो 120 से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी 120 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। अब आपके मन में तुरंत विचार आ रहा होगा, अगर ऐसा नियम है कि 120 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए तो यहाँ पर 132 क्यों? तो आपको बता दें, 120 में मरणोपरांत पुरस्कारों और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को शामिल नहीं किया जाता, यानी किसको नहीं? मरणोपरांत पुरस्कारों और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को शामिल नहीं किया जाता है। 120 से अधिक नहीं होने चाहिए, इनको हटाकर। अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी, जोड़कर देख सकते हैं। अब आप ये जानते हैं 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इनके नाम आपको याद करने हैं। वेंकैया नायडू जी, पूर्व उपराष्ट्रपति, सार्वजनिक मामले से संबंध है इनका। वैजयंतीमाला वाली, अभिनेत्री और सांसद, कला क्षेत्र से। पद्मा सुब्रमण्यम, नृत्यांगना, भरतनाट्यम की कला क्षेत्र। विंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता, मरणोपरांत दिया गया उनका। कोनिडेला चिरंजीवी, अभिनेता हैं, कला क्षेत्र हो गया। तो ये 5 नाम याद रखिएगा, आप देख लीजिए ध्यान से। आगे अब जानते हैं पद्म पुरस्कार समिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पद्म पुरस्कार समिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा गठित, ये पुरस्कार प्रधानमंत्री जी द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि पद्म पुरस्कार समिति का गठन किसके द्वारा होता है? उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये उत्तर याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो कैबिनेट सचिव के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखिएगा। इसके बाद भारत रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में देख लेते हैं, इन्हें दिया गया। तो मनकोम्बु संबाशिवन यानी एम.एस. स्वामीनाथन, भारत के हरित क्रांति के जनक थे। कर्पूरी ठाकुर, जननायक के नाम से जाना जाता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। पी.बी. नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी, उप प्रधानमंत्री, और चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को छोड़कर चारों लोगों को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को छोड़कर। ठीक है, ये तथ्य हैं, आप इनको लिख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, आपको याद होने वाले हैं।
फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।